यूपी की योगी सरकार में डिप्टी सीएम बनने के बाद बुधवार को केशव प्रसाद मौर्य पहली बार यूपी के प्रयागराज जिले के बहरिया पहुंचे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बहरिया पहुंचने पर ब्लॉक प्रमुख शशांक मिश्र के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहरिया नहर के पास केशव प्रसाद मौर्य को माला पहनाकर भव्य स्वागत किया, जिसके बाद बहरिया कस्बा स्थित पूर्व मंत्री विक्रमाजीत मौर्य के घर पर आयोजित एक निजी कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य लगभग 1 घंटे तक पूर्व मंत्री विक्रमाजीत मौर्य के घर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री विक्रमाजीत मौर्य के परिजनों के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फोटोग्राफी भी करवाई। इसके साथ ही कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याओं को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने रखा, जिसके निस्तारण के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मीडिया से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने निजी कार्यक्रम बताकर मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। इस मौके पर बीजेपी गंगापार के जिलाध्यक्ष अश्विनी दुबे, पूर्व जिलाध्यक्ष अमरनाथ तिवारी, विधायक फूलपुर प्रवीण पटेल फाफा, विधायक गुरु प्रसाद मौर्य, पूर्व विधायक दीपक पटेल, ब्लॉक प्रमुख शशांक मिश्र, पूर्व मंडल अध्यक्ष राकेश कुमार शुक्ल, बीजेपी नेत्री सौम्या मिश्रा, बीजेपी नेता गिरजा शंकर पांडे, ग्राम प्रधान अरुण कुमार सिंह उर्फ पिंटू, ग्राम प्रधान प्रताप बहादुर सिंह पटेल, ग्राम प्रधान आशुतोष कुमार यादव, ग्राम प्रधान वीरेंद्र प्रताप सिंह, नरेश कुमार भारतीय, अनिल पटेल, सीताराम यादव, बीजेपी नेता अंकित पासी, बीजेपी नेता सूबेदार सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं बहरिया कस्बा स्थित पूर्व मंत्री विक्रमाजीत मौर्य के घर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आगमन को लेकर बहरिया पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही। बहरिया थाना अध्यक्ष रमेश कुमार सिंह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को थाना क्षेत्र की सीमा से रिसीव किए और अंत में अपने थाना क्षेत्र की सीमा तक जाकर छोड़ा। वहीं सब इंस्पेक्टर शेषनाथ भारती विवेक यादव ने अपने हमराही सिपाहियों के साथ बहरिया चौराहे से लेकर पूर्व मंत्री विक्रमाजीत मौर्य के घर तक सुरक्षा व्यवस्था में डटे रहे। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम को देखते हुए बुधवार को देर शाम तक बहरिया ब्लॉक मुख्यालय खुला रहा। खंड विकास अधिकारी श्रीश गुप्ता अपने स्टाफ के साथ देर शाम तक ब्लॉक मुख्यालय पर डटे रहे। जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कार्यक्रम के बाद वापस चले गए और ब्लॉक मुख्यालय पर नहीं पहुंचे, तब जाकर खंड विकास अधिकारी श्रीश गुप्ता और अन्य कर्मचारी भी ब्लॉक मुख्यालय से निकले। प्रयागराज के बहरिया से प्रयागराज 24x7 न्यूज के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट। यूपी के मैनपुरी जिले के मैथिल वाटिका में मैथिल समाज के लोगों की चुनावी बैठक हुई, जिसमें शिरकत करने पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा, मैथिल समाज के लोग नेताजी से जुड़े थे, उनका भरपूर सहयोग किया। मैनपुरी के महत्व समाज के लोगों से नेताजी का बहुत बड़ा जुड़ाव था। नेताजी सीधे सीधे समाज के लोगों से संबंध रखते थे और उनकी बात सुनकर आगे बढ़ाने का काम करते थे। आपको बता दें कि मैथिल वाटिका में पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा के नेतृत्व में हुई समाज की बैठक में अखिलेश यादव और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव का भव्य स्वागत किया गया। मिथिला समाज को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी हमेशा तोड़ने का काम करती है, लेकिन नेताजी ने हमेशा जोड़ने का काम किया था। बीजेपी से सावधान रहें, क्योंकि बीजेपी के लोग आपस में विवाद कराने का काम कर रहे हैं, कभी धर्म के नाम पर तो कभी जात के नाम पर तोड़ने का काम कर रहे हैं। यह चुनाव बहुत कम समय के लिए है। आज उपचुनाव मैनपुरी में चल रहा है, जो बहुत कम समय के लिए तय है, लेकिन यह चुनाव अहम भूमिका रखता है, क्योंकि इस चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश और देश की नज़रें हैं। मैनपुरी सपा का गढ़ माना जाता है और यहाँ से नेताजी ऐतिहासिक जीत हासिल कर चुके हैं। इस गढ़ को तोड़ने के लिए बीजेपी के लोग भारी भरकम प्रयास करने में जुटे हुए हैं। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये विशेष परिस्थितियों में चुनाव है। आपने नेताजी को अच्छे वोट देकर के जिताया, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे, उसकी वजह से चुनाव होने जा रहा है। और ये चुनाव बहुत कम समय के लिए है और इसके बाद फिर 2024 का चुनाव होने जा रहा है, जो मुख्य चुनाव होने वाला है। इसलिए कहीं न कहीं ये उपचुनाव जो है वो सीधा राजनीतिक संदेश भी देगा और पूरे देश की निगाह केवल मैनपुरी पर है। और इसलिए क्योंकि देश में इकलौता चुनाव है, पूरी देश की जनता ये देखेगी आखिरकार मैनपुरी की जनता ने फैसला क्या लिया।
इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप सबसे विशेष निवेदन करने आया हूँ और अपील करने आया हूँ कि इस चुनाव में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की मदद करना और जिता करके डिम्पल यादव को ऐतिहासिक वोट देने का काम हमारे और आपके अधिकार छीन। जब हम और आप लोग कहते हैं कि हमारी जाति जनगणना हो, वो जाति जनगणना नहीं करना चाहिए। इसलिए बड़े सवाल भी हैं जिन पर हम लोग समय समय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय मैनपुरी लोकसभा सीट का और नेताजी का चुनाव है। इसमें मुझे पूरा भरोसा है कि नेताजी ने जीवन भर मैनपुरी की जनता के लिए काम किया, यहाँ की सेवा की। वो हमारे और आपके बीच में झगड़ा लगा रहे हैं, हमारे और आपके बीच में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, कभी किसी जाति को लेकर के, कभी धर्म को लेकर के, ये बांटने का काम कर रहे हैं। नेताजी ने हमेशा जोड़ने का काम किया, लोगों को भाईचारा को लाने का काम किया, और नेताजी ने हमेशा सौहार्द की राजनीति। पूरी लोकसभा का विकास हुआ है, सड़कें बननी हो, पुल बनने का काम हुआ हो, बिजली का इंतजाम हुआ हो, चाहे एम्बुलेंस की व्यवस्था की हो, चाहे पुलिस को गाड़ियां दी गई हो, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हो, या अस्पताल का उच्चीकरण किया हो, या इटावा मैनपुरी बड़ी सड़क बनाई हो, और जो अस्पताल सफाई में बना है, कहीं का भी व्यक्ति आएगा तो फ्री इलाज मिल जाएगा। ये नेताजी ने इंतजाम किया था। केवल 35 रुपए जमा करने से उसके अलावा कोई उसको दवाई उसके इंतजाम का पैसा नहीं देना। हमें उम्मीद है कि इस लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए आप और भी आगे लोगों से सहयोग समर्थन मांगे, जिससे कि मैनपुरी का परिणाम ऐतिहासिक हो। देखिए कि आखिर क्या हुआ है। जहाँ तक और सवाल है, महंगाई आपके सामने है, महंगाई किसी से छिपी नहीं है, डीजल पेट्रोल की कीमत छिपी नहीं है, रोजगार के नाम पर वोट दिया लेकिन रोजगार है कहाँ पर। अग्निवीर जैसी व्यवस्था ले आए जिसमें नौजवानों को कोई परमानेंट नौकरी नहीं मिली। फौज में अगर आप जाएंगे तो 4 साल के बाद वापस कर दिया है। जो संविधान ने हमें आपको अधिकार दिए वो भी छीने जा रहे। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं आजादी के बाद खड़ी हुई, उन संस्थाओं को खत्म कर दिया। और याद रखना, जिस समय सभी बड़ी सरकारी, तो जो संविधान ने हमें अधिकार दिए वो अधिकार भी खत्म हो जाए। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के लीलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आधारपुर गांव स्थित एक दुकान से तंबाकू के पाउच से छिपकली का शरीर निकलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लीलापुर थाना क्षेत्र के बरिस्ता गांव निवासी राम आसरे ने थाने में तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि आधारपुर स्थित एक दुकान से तंबाकू का पाउच खरीदा। जब पाउच को खोला गया तो उसमें से तंबाकू के साथ छिपकली का शरीर निकला, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जिसके बाद दुकानदार ने उस पाउच को अपने पास रख लिया। दुकानदार ने बताया कि मोहली चिलबिला स्थित एक नामी कंपनी के तंबाकू के पाउच में आए दिन छिपकली निकलने की घटना सामने आ रही है। मेरे दुकान पर ये तीसरी घटना है। इसकी शिकायत कंपनी में की गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। हालांकि राम आसरे ने कंपनी के खिलाफ लीलापुर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। यूपी के प्रयागराज जिले में सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जागरूकता बाइक रैली आयोजित की गई। मुंडेरा मंडी स्थित उप निदेशक कृषि कार्यालय से रैली पूरा मुफ्ती तक निकाली गई, जिसमें सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रयागराज जिले के जिला प्रबंधक आशीष तिवारी ने बताया कि सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों द्वारा पूरे प्रदेश में किसानों के जागरूकता हेतु बाइक रैली का आयोजन किया गया है। रैली को उप निदेशक कृषि प्रयागराज मंडल विनोद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएससी जिला प्रबंधक शैलेंद्र सिंह के साथ सैकड़ों की संख्या में सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर संचालक उपस्थित रहे। यूपी के प्रयागराज जिले से प्रयागराज 24x7 न्यूज के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट।
यूपी के प्रयागराज जिले के बहरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत करनाईपुर स्थित जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज क्षेत्राधिकारी फूलपुर मनोज कुमार सिंह और थाना अध्यक्ष बहरिया रमेश कुमार सिंह ने कॉलेज के छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया। क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि यात्रा करते समय यातायात के नियमों का पालन करें, दोपहिया वाहन को बगैर हेलमेट लगाए न चलाएं, इसके साथ ही चार पहिया वाहन को बगैर सीट बेल्ट पहने न चलाएं। इस दौरान क्षेत्राधिकारी और थाना अध्यक्ष ने यातायात के नियमों के प्रति विस्तार से जानकारी देते हुए यातायात के नियमों का पालन करने की अपील भी की। इस मौके पर कॉलेज के प्रबंधक शिव प्रसाद केसरवानी, प्रधानाचार्य धनंजय केसरवानी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज के बहरिया से प्रयागराज 24x7 न्यूज़ के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट।